हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं चतुर्भुज, और उसकी प्रश्नावली 8.1 हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया है। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 इस अनुपात में दिए गए हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। मान लीजिए ये आपको कोण दिए गए हैं, एक चतुर्भुज बनाया है और ये कोण क्या दिए हैं, 3, 5, 9 और 13। अब हम मान लेंगे कि एंगल ए 3x है, एंगल बी 5x है, एंगल सी 9x एंड डी इज़ 13x। जो इनका अनुपात दिया गया है उसके साथ हमने x लगा लिया और हमने ये माना है कि इनकी वैल्यू ये दी गई है। अब एंगल बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हम जानते हैं 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इनके इक्वल रख के हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और x हमारा आ गया 12 डिग्री। अतः सभी कोण क्या हो जाएंगे, सभी कोण में आपको जो आपने माना है एंगल ए जैसे 3x माना है, तो x की जगह पर जो वैल्यू निकाली हमने 12 डिग्री वो पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही एंगल बी 60 डिग्री आएगा, सी 1808 आएगा एंड डी इज़ 156 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन से यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये हमने हमारी वर्कशीट में भी किया था क्वेश्चन, और यहाँ दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ पर दिया गया है हमें ये, और दिया है कि उसके विकर्ण AC और BD बराबर हैं। अब आपको प्रूव करना है कि ये एक आयत है, और आयत करने के लिए प्रूव आप क्या करेंगे, आयत प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। और वो हम किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण हम क्या लेकर चलेंगे कि ट्रायंगल AB और D, AB और D हम लेंगे चतुर्भुज में। ये हमारा A है, B, C एंड D, और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे, दिस ट्रायंगल एंड दिस वन ट्रायंगल। और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अब आपके पास हम देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। ये वाली लाइन इसके इक्वल दी है, दोनों विकर्ण इक्वल दिए हैं। AD इक्वल तो A हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर BD इक्वल टू AC दिया गया है, BD इक्वल टू AC दे दिया, क्योंकि ये विकर्ण है और ये बराबर दिए गए हैं। अब इसी के साथ हमारे पास और क्या दिया है कि AD इक्वल टू BC होगा। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये हैं, और हमारे पास उभयनिष्ठ AB होगा, जो बेस है दोनों में सेम है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही हमारे ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सर्वांग सम होंगे। और जब ये सर्वांग सम हैं तो हमारे पास हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि एंगल A और एंगल B जो हैं वो दोनों बराबर हैं। हमने ये लिख लिया। अब क्योंकि ABCD हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है, AD और BC पैरेलल हैं, यहाँ पर ABCD, AD और BC हमारे पैरेलल हैं, और AB एक तिर्यक रेखा हमने यहाँ पर मान ली, और A और B जब हमने इक्वल कर लिए CPCT से, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल B इनके समानांतर होने से और AB के उभयनिष्ठ यहाँ पर तिर्यक रेखा होने से ये दोनों एंगल प्लस होकर 180 डिग्री देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अंत कोण होंगे, ये अंत आसन कोणों का
योग हमारा ये बन जाएगा। और यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकते हैं और ये 180 डिग्री होगा। और एंगल 2 ये क्या बन जाएगा, 2 एंगल ए बनेगा और 2 से हम 180 को डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री आंसर देगा। इट मीन्स कि ए वह समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वो आयत हमारा कहलाता है। इसलिए ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, एक आयत बन गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आपका एक चतुर्भुज है और उसके जो विकर्ण हैं वो एक समकोण पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। पहली बात कि इसके सेंटर में जो ये कोण बनेंगे वो 90-90 डिग्री के होंगे। और दूसरी बात क्या कहता है कि जब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये इक्वल पार्ट में कट करेंगे, यानी कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा, बी ओ आपका ओ डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहता क्या है, तो वह एक समचतुर्भुज होगा। आपको बताना है कि वो एक समचतुर्भुज बन जाएगा। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो एंगल्स जो बनते हैं हमारे, एंगल सी ओ डी है जैसे, वो 90 डिग्री हो गया, ए ओ सी ओ के इक्वल और बी ओ डी ओ के इक्वल होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, यानी कि ये एक समचतुर्भुज हमें दिखाना है। तो आप किस प्रकार इसको इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी हमें दिया है, ए बी सी और डी, ओ है यहाँ पर, ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में और सी ओ डी ट्राइंगल में, दिस वन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है, ए ओ और सी ओ इक्वल है। ऐसे ही बी ओ और ओ डी इक्वल है, क्योंकि दोनों चीज़ें दी गई हैं जब ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि एंगल हमारा ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों भी कितने कितने की डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो बराबर भी होंगे। अब यहाँ पर क्या सर्वांग समता बनती है, साइड एंगल और साइड, यानी कि ऐसे ऐसे ये क्या हो गए, सर्वांग सम नियम से दोनों ट्राइंगल हमारे सर्वांग सम हो जाते हैं। और हम सी पी सी टी से मान लेते हैं कि ए बी और सी डी हमारे बराबर हो गए। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पर एंगल ए बी ए ओ, ये है ए बी सी एंड डी और ये ओ। तो अब यहाँ पर क्या है, एंगल बी ए ओ, यानी कि ये एंगल और एंगल डी सी ओ, ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे और एकांतर कोण भी है ये। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि सर्वांग, ये एक दूसरे के समानांतर हैं। एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं। और अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूज़न आ जाएगा कि ये हमारा क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज बन गया, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और एवं समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज होता है। अब ये समानांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगे। तो हम क्या बोल देंगे कि ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बी सी के बराबर हो जाएगी। इनके बराबर हो जाएंगे ये, क्यों, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बन जाएंगी। इसी तरह से फिर आपके पास ट्राइंगल ए ओ डी
और ट्रायंगल बी ओ सी, सी ओ डी। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इनके अंदर ए ओ हमारा सी ओ के इक्वल हो गया और डी ओ हमारा कॉमन हो गया और हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया सेंटर पर। अब सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल होने से हमने क्या किया, ए बी सी डी हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर है, फिर डी ओ हमारा कॉमन हो गया। अब ये एंगल्स दोनों यानी कि हमारे पास ए ओ डी और सी ओ डी दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो कौन सा सर्वांग समता हो गए, साइड एंगल और साइड सर्वांग समता से हमारे दोनों ट्रायंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि सर्वांग सम हो गए। तो CPCT से क्या हो जाएगा कि ए डी हमारा किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये नंबर 4 आ गया। अब 1, 3 एंड 4 से हमारे पास क्या कंक्लूज़न निकलता है कि चारों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ABCD हमारा क्या बन गया, समचतुर्भुज बन जाता है। इस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे, 1 बाय 1 सभी ट्रायंगल्स को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे यानी कि सर्वांग सम प्रूव करेंगे और CPCT से साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। अब दिया है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। एक वर्ग है आपका, स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, उसके विकर्ण भी बराबर होंगे, ये आपको दिखाना है। परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करते हैं और वो सेंटर पर समकोण बनाते हैं एक दूसरे को जब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको यहाँ सिद्ध करना होगा कि A, B, C and D सिद्ध करें कि AO और CO इक्वल है, AO और CO इक्वल है और BO एंड DO इक्वल है और साथ ही AOB जो है वो 90 डिग्री है, AOB 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ट्रायंगल AOB हमने लिया और COD लिया,